सुप्रभातम बच्चों, आज हम 10वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नीति नवनीतम। ये जो हमारा 10 का पाठ है, ये श्लोकों पर आधारित पाठ है। इसमें जो ये श्लोक हैं, ये मनुस्मृति जो ग्रंथ है उससे लिए गए हैं और इसमें गुरुजनों का आदर करना, सेवा करना तथा और बहुत सी प्रकार की बातें इसमें बताई गई हैं। आइए पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला श्लोक देखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। पहले हम इसका अन्वय लगाएंगे। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। इसका प्रसंग में हम क्या लिखते हैं आपको पता है, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग से शीर्षक नीति नवनीतम से लिया गया है। इसमें कवि निम्नलिखित वर्णन करते हुए कहते हैं कि, और उसके बाद हम लिखेंगे सरलार्थ। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन माने होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना। शीलस्य, और शील स्वभाव, विनम्र स्वभाव, तो नमस्कार करने वाले की और विनम्र स्वभाव वाले की। और नित्यम वृद्धोपसेविन, नित्य माने हमेशा, वृद्धोपसेविन, वृद्ध माने जो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनकी उपसेविन माने सेवा करने वालों की। चत्वारि, चत्वारि माने चार, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। तस्य माने उनकी, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं? आयु, आयु, विद्या, यश और बल। भावार्थ में लिखेंगे। भाव यह है कि जो बड़ों को प्रणाम करते हैं और अच्छे स्वभाव रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उन्हें चार चीजों में वृद्धि होती है। करेंगे। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम् न तस्य निष्कृतिः शक्या क्रतुं वर्षशतैरपि। पहले इसका अन्वय लगाते हैं। माता पितरौ यम क्लेशम सहेते संभवे नृणाम तस्य निष्कृति न क्रतुं शक्या वर्ष शतैरपि। इसमें वही पहले प्रसंग लिखा जाएगा। प्रसंग आपको लिखना आ गया है। प्रसंग में मुख्य बातें वही होती हैं भी। ये शीर्षक है, ये पाठ का नाम है या ये किताब है। थोड़ा सा श्लोक का अंश में लिखा जाता है। इसमें माता पिता के बारे में वर्णन किया गया है, ऐसा साथ में लिख के और फिर हम इसका सरलार्थ करेंगे। माता पितरौ, माता पितरौ माने माता और पिता। यम क्लेशम,
जो दुख, जो पीड़ा, जो क्लेश सहेते, सहन करते हैं। क्या करने में सहन करते हैं? संभवे नृणाम, बच्चों को जन्म देकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने में जो कष्ट माता पिता सहन करते हैं, तस्य निष्कृति ही, उसका बदला, न कर्तुम शक्या वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों तक भी उनकी सेवा करके न कर्तुम शक्या, नहीं पूरा किया जा सकता या नहीं चुकाया जा सकता। भावार्थ में हम लिखेंगे, भाव यह है कि माता पिता हमारे लिए जो कष्ट सहन करते हैं उनका बदला किसी प्रकार भी नहीं चुकाया जा सकता। आगे चलिए अगला श्लोक। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अन्वय लिखिए। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् च सर्वदा आचार्यस्य, तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्य। प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे माता पिता और आचार्य के लिए हमें हमेशा कैसा करना चाहिए ये इसमें बताया गया है। कवि कहता है कि, आगे लिखेंगे सरलार्थ, तयो हो, तयो माने वे दोनों। कौन कौन वे दोनों? माता और पिता, आचार्य और गुरु, माता पिता और गुरु का नित्यम, नित्य माने निरंतर, सर्वदा हमेशा, प्रियम कुर्यात्, हमें प्रिय करना चाहिए। माता पिता और गुरु के लिए हमेशा निरंतर ही हमें प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। क्योंकि तेषु त्रिषु तुष्टेषु एव, उन तीनों के प्रसन्न होने पर, संतुष्ट होने पर ही तपः सर्वं समाप्यते, सारे तप पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात यदि माता पिता और गुरुजी हमसे संतुष्ट हैं, हमसे प्रसन्न हैं, तो हमारे सारे जो तप हैं वो हो जाएंगे, उसी में निहित हो जाएंगे। भावार्थ में हम लिखेंगे कि हमें सदा माता पिता के लिए और गुरु के लिए अच्छे कार्य ही करते रहना चाहिए। उनके प्रसन्न होने से मानो हमारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। अगला श्लोक चलिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखम, अन्वय लगाइए, सर्वं परवशं दुःखम और सर्वं आत्मवशं सुखम, एतत् विद्यात् समासेन सुख दुःखयो लक्षणम।
पहले प्रसंग लिख लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सरलार्थ। सर्वम परवशम दुखम, परवशम दूसरे के अधीन रहना, दूसरे के वश में रहना, सर्वम दुखम सब दुख ही दुख है। और आत्मवशम सर्वम सुखम, और अपने वश में रहना सब सुख ही सुख है। एतत् विद्यात समासेन, संक्षेप रूप में सुख दुखयोः लक्षणम, यही सुख और दुख का लक्षण है। अर्थात जो दूसरे के अधीन रहता है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो स्वयं के अधीन रहता है वो हमेशा सुखी रहता है। तो भावार्थ में हम लिखेंगे, भाव यह है कि दूसरे के अधीन रहना तो दुख ही दुख है, अपने अधीन रहना सुख ही सुख है। इसीलिए हमें अपने ही अधीन रहना चाहिए। आगे चलिए, अगला श्लोक। यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषन्त्रात्मनः, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत् विपरीतं तु वर्जयेत्। पहले इनमें लगाइए, यत् कर्म कुर्वतो, अंतरात्मनः परितोषो स्यात्, अस्य प्रयत्नेन तत् कुर्वीत् विपरीतं तु वर्जयेत्। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग लिखने के बाद साथ में लिखेंगे कि हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। कवि ऐसा कहता है कि, और फिर लिखेंगे सरलार्थ। यत् कर्म कुर्वतो, जो काम करने से अंतरात्मनः परितोषो स्यात्, हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है, खुश होती है। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, उसी काम को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जयेत, और इसके विपरीत काम को हमें छोड़ देना चाहिए। विपरीत मतलब जो कार्य करने से हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होती है, उस कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। भाव यह है कि हमें उसी कार्य को करने में रुचि रखनी चाहिए जिसके करने से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। इसके विपरीत जिस काम को करने से हमें प्रसन्नता नहीं होती है, उस कार्य को हमें छोड़ देने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला श्लोक। दृष्टिपूतं न्यत्सेत पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। अन्वय लगाइए। दृष्टिपूतं पादं न्यत्सेत, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वाचं वदेत्, मनःपूतं समाचरेत्। उसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे कि हमें जीवन में कैसे कार्य करने चाहिए, इसके बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि, अब सरलार्थ लिखेंगे। दृष्टिपूतां पादं न्यत्सेत, आंखों से अच्छी प्रकार देखकर,
पैर आगे रखना चाहिए। वस्त्र पूता जलम पिबेत, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। सत्य पूताम वाचम वदेत, सत्य से युक्त ही वाणी बोलनी चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, पवित्र मन से, शुद्ध मन से ही हमें आचरण करना चाहिए। भाव यह है कि हमें अच्छी प्रकार देखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए और कपड़े से छानकर ही जल पीना चाहिए और हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य हो और हमारा जो आचरण है वो बहुत ही पवित्र मन से होना चाहिए। पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो उससे पहले एक बार आप पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको आप याद कर लेंगे तो पाठ को पढ़ने में आपको बहुत आसानी रहेगी।